आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति, नया विभोगा विगइम उवेन्ति, जे तप्पओसीय परिगहीय सो तेसु मोहा विगइम उवे। आश्रय। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। श्रोत्र चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, वे ज्ञान की साधन बनती हैं और इंद्रियों के द्वारा भोग भी होता है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, विषयों का ग्रहण करती है। श्रोत्रेंद्रिय जो कान है, वह शब्द का श्रवण करता है। श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द और श्रोत्रेंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति यानी कार्य है श्रवण करना, सुनना। तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा, कान के द्वारा हम शब्दों का श्रवण करते हैं। एक अच्छा ज्ञान का माध्यम है कर्णेंद्रिय। शब्द ग्रहण किए जाते हैं, फिर शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है और हमें ज्ञान होता है। शब्द अर्थ के संवाहक होते हैं। ऐसे तो पुद्गलात्मक हैं शब्द, नितांत पुद्गल हैं। वे पुद्गल कान में आते हैं और उन पुद्गलों के माध्यम से अर्थ बोध करके हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो शब्द और अर्थ का एक गहरा संबंध है। हम शब्द को शरीर मान लें एक प्रकार का, तो अर्थ मानो शब्द की आत्मा होती है। कोई कोई शब्द ऐसा भी हो जिसका कोई खास अर्थ न भी हो, पर प्राय अर्थवान शब्द होता है। और शब्द का अर्थ हम ग्रहण करते हैं, तब कई बार प्रतिक्रिया भी हो जाती है कि मुझे अच्छा कहा कि बुरा कहा, मेरे लिए क्या बोल दिया। ये प्रतिक्रिया क्यों होती है कि जब हमने अर्थ को ग्रहण कर लिया कि कहने वाले के शब्दों का मतलब क्या, मतलब को ग्रहण करते हैं, तब हमारे मन में कई बार प्रतिक्रिया भी हो सकती है। परंतु वीतराग साधु है, वह राग द्वेष में नहीं जाता। शब्द आ गए, शब्दों को जान लिया, परंतु राग द्वेष नहीं करता, समता में रहता है। सामान्य आदमी कई बार राग द्वेष में भी जा सकता है। तो श्रोत्रेंद्रिय है तो श्रवण शक्ति ठीक है, तो शब्द कान में पड़ते हैं और उसका अर्थ भी, शब्दों का हम अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। अब साधना यह है कि राग द्वेष में नहीं जाना, न रागात्मक प्रतिक्रिया करना और न द्वेषात्मक प्रतिक्रिया करना। बस केवल शब्दों को जान लिया, अर्थ को समझ लिया और प्रतिक्रिया नहीं करना। श्रवणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय हमारे पास है, हम इसका सदुपयोग करें।
इसका दुरुपयोग करने से बचें। सदुपयोग कैसे? श्रोत्रेंद्रिय से किसी साधु महात्मा का प्रवचन सुने, शास्त्रों की वाणी सुने, और भी कोई अच्छी ज्ञानात्मक वार्ता हो उसको सुने। आत्म कल्याणकारी कल्याणी वाणी सुने तो श्रवणेन्द्रिय का एक बहुत बढ़िया उपयोग हो सकता है। और व्यवहार के जगत में कोई दुखी आदमी है, उसका दुखड़ा भी मौका हो तो सुन ले क्या दुखड़ा है, क्या कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे बाद की बात है, दुखड़ा सुन तो लें उसकी समस्या क्या है। और समस्या सुनकर के कोई आध्यात्मिक समाधान हो सकता हो, उसको शांति दे सकते हैं तो वो भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। हम लोग संत लोग हैं मान लो, और कुछ नहीं तो मंगल पाठ का भी उच्चारण कर दे, धर्म का पाठ सुन लो, शांति रहे, चित्त समाधि रहे, कुछ बता भी दें तो दुखी आदमी को कुछ सांत्वना शांति दे देना सुन करके एक प्रकार की सेवा हो जाती है। तो किसी का दुखड़ा सुनने से भी कान का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। हमारे संत लोग हैं, छोटे संत जो तत्व ज्ञान या कोई ग्रंथ याद करते हैं उसको सुन लें तो सुनने से छोटे संतों का ज्ञान परिष्कृत हो सकता है, सुनने वाले का ज्ञान पुष्ट हो सकता है। तो यूं कान के अनेक अच्छे उपयोग हो सकते हैं, दुरुपयोग नहीं करना। बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, और चौथी बात है बुरा सोचो मत। तो बुरी बातें न सुने, फालतू बातें हैं उनमें रस न ले। कई बार कान में शब्द पड़ गए तो पड़ गए, पर रस न लें बुरी बातें सुनने का। दो चार कथाएं आती है विकथाएं, विकथाओं से बचने का प्रयास करें, विकथाओं को सुनने से भी बचने का प्रयास करें। और किसी का गुणगान हो, अच्छे आदमी का गुणगान हो रहा है तो उसको सुनने में समय यथोचित लगा सकते हैं। जैसा उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा, जिह्वे प्रवि भवत्वं सुकृति सुचरितो चारणे सुप्रसन्ना भूयास्ता मन्य कीर्ति श्रुति रसिकतया मेद्य कर्णौ सुकर्णौ वीक्षान्य प्रौढ़ लक्ष्मी द्रुतमुपचिनुतं लोचने रोचनत्वं संसारेऽस्मिन् सारे फलमिति भवतो जन्मनो मुख्यमेव। तो उपाध्याय जी ने कहा, भूयास्ताम अन्य कीर्ति श्रुति रसिकतया मेद्य कर्णौ सुकर्णौ या सकर्णौ, कि दूसरों की कीर्ति की बातें सुनकर के उसमें मेरे कान रस ले, और अच्छा प्रवचन व्याख्यान होता हो संतों का, गुरुओं का, अच्छे ज्ञानियों का, उसको सुनने में मन को लगाएं तो ये कान का बढ़िया उपयोग हो सकता है। फालतू निंदा आदि हो रही हो, फालतू अनावश्यक बातें हैं, और खुद की श्लाघा कीर्ति हो रही हो, उसको सुनने में रस न ले, आनंद न ले। तो श्रोत्रेंद्रिय का सदुपयोग करें और दुरुपयोग से बचें। चक्षुर इंद्रिय है, आंख, आंख का भी बड़ा महत्व है। आंखें जिसके पास न हो तो कितनी कमी उसके जीवन में हो सकती है। अगर
सही हो तो तुलना करें तो कहीं कहीं कान की अपेक्षा आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है। कान से बाई चांस मान लो कम भी सुनते हैं तो चलेगा, पर आंख से नहीं दिखे तो ज्यादा कठिनाई हो सकती है। तो शायद कान की अपेक्षा आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन का व्यवहार चलाने में। तो चक्षुर इंद्रिय हमें प्राप्त है, उसका भी हम दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करने का प्रयास करें। आंख से अच्छा साहित्य पढ़ें, कोई शास्त्रों की और की धर्म की बातें जिन ग्रंथों में हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में आंखों का उपयोग करें, या संत दर्शन करने में आंखों का उपयोग करें, गुरु दर्शन करने में आंखों का उपयोग करें। और फिर कहीं त्राटक अनिमेष प्रेक्षा जैसा ध्यान करना हो तो उसमें अनिमेष प्रेक्षा आंख का उपयोग करें। भगवान महावीर के लिए कहा गया वपुश्च पर्यंक स्वयं स्थम च नासौ दृशौ च नासा नियते स्त्रिय च, कि भगवान महावीर की ध्यान की मुद्रा कैसी थी कि वो शरीर था वो एकदम शिथिल और आंखें नाक पर केंद्रित, नाक पर नियत, नासाग्र पर जैसे आंखें केंद्रित। तो आंखों से त्राटक है, अनिमेष प्रेक्षा है, नासाग्र देखने में यूं ध्यान का प्रयोग भी आंखों से किया जा सकता है। और आंखों से और अच्छी कोई ज्ञानात्मक चीज हो उसको भी देखा जा सकता है। और इरिया समिति में आंखों का उपयोग करें। चलना है, भूमि को देखें, कहीं जीव जंतु तो नहीं आना है, जीव जंतु तो मेरे पांव के नीचे जीव जंतु न आ जाए, यह ध्यान रखें, अहिंसा का ध्यान रखें। तो आंखों का कितना बढ़िया उपयोग है, अहिंसा में आंखों का उपयोग हो सकता है। साधुओं के तो नियम है ही इरिया समिति का। आप लोग गृहस्थ हैं, वे भी चलते समय थोड़ा नीचे ध्यान दे लें, फालतू कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए। यह अहिंसा की साधना है, इसमें आंखों का उपयोग किया जा सकता है। तो आंखों का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। आंखों का फालतू चीजें देखने में उपयोग न हो। एक कोई युवक था, जन्मांध था, जन्म से ही दिखता नहीं था। एक कोई संत गांव में आया, वह संत के पास गया, बोला बाबा बड़ा दुखी हूं, आंखें नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, मुझे आशीर्वाद वरदान दे दो, आंखों से दिखने लग जाए। तो बाबा ने कुछ जो भी अपने ढंग से कहा, ठीक है तुम्हें दिखने लगे, तथास्तु तुम्हें दिखने लगेगा। थोड़ी ही देर बाद आंखें एकदम रोशनी वाली हो गई, दिखने लग गया। अब वो आराम से अपना जीवन का काम करने लग गया। कई दिन बीते। एक बार संत जा रहा था, कुछ आगे आगे वो युवक भी जा रहा था। तो संत को लगा कि आंखों का थोड़ा दुरुपयोग कर रहा है, तो संत ने उसको आवाज दी, रे रुको रुको। युवक रुक गया, देखा रे वही बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे आंखें दी थी। रुकार बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी बड़ी अरे तुम तो वही हो ना, कुछ दिनों पहले मैंने जो तुमने आंखें मांगी थी, रोशनी मांगी। हाँ बाबा मैं वही हूँ, आपने बड़ी कृपा की, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे दिखता है। तो बाबा ने कहा, रे मैंने तुमको आंखें इसलिए दी थी क्या, तुम गलत उपयोग करो आंखों का। तो बाबा गलती हो गई, बाबा माफ करो गलती हो गई। अरे गलती क्या, आंखों का दुरुपयोग क्यों करते हो। बाद में युवक बोला, बाबा आपने कृपा तो बहुत की, मेरी दोनों आंखें खोल दी, थोड़ी कृपा में कमी रख दी। कमी क्या रखी कि दो आंखें तो खोल दी, मेरी तीसरी आंख नहीं खोली आपने। वो तीसरी आंख आप खोल देते, विवेक ज्ञान संयम की वो प्रज्ञा चक्षु कुछ भी कर दे वो खोल देते, तो मैं इन आंखों का दुरुपयोग नहीं करता। तो इन आंखों का भी महत्व है। नेत्रदान की कितनी बात चलती है, मरणोपरांत नेत्रदान नेत्रदान, और तो इन आंखों का तो महत्व है।
पर जो भीतर की आंख है उसका पता नहीं और कितना ज्यादा महत्व है। तो हम इन स्थूल आंखों का भी दुरुपयोग न करें, सदुपयोग आध्यात्मिक रूप में करना आध्यात्मिक लाभ वाला भी बन सकता है। और वैसे ज्ञानेंद्रिय भी है, नासिका हम सूंघते हैं, गंध ग्रहण करते हैं, रसनेन्द्रिय जिह्वा से आस्वाद लेते हैं। अब नाक का भी हम, जैसे मैंने कहा, वो ध्यान के लिए नासाग्र पर ध्यान किया जा सकता है, दीर्घ श्वास का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और जिह्वेंद्रिय रसनेन्द्रिय है, हम भोजन करते हैं तो भोजन ठीक है, यो आदमी है, रुचि होती है, कभी थोड़ा मनोज्ञ भी ज्यादा भी खा सकता है, पर प्रयास यह रहे कि जीभ का भी संयम रखें। मन को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा मनोज्ञ पदार्थों को न खाएं। तो जीभ का भी हम संयम रखने का प्रयास करें। इधर मुंह से हम बोलते भी हैं, मुंह से दो काम होते हैं, खाना और बोलना, दो काम मुख से होते हैं। हम खाने में भी संयम रखें और बोलने में भी संयम रखें, हमारा मुंह का संयम हो जाता है। मुंह हमारा साफ रहे, मुंह साफ का मतलब कुल्ला करें तो मुंह साफ हो सकता है, दांत आदि साफ हो जाए। दूसरी बात है मुंह को साफ रखने की कि खराब चीज न खाना पीना, खराब वाणी न बोलना। ये दो बातें रहे, खराब खाना नहीं, पीना नहीं, खराब बोलना नहीं, तो भी हमारा मुंह उस रूप में साफ रह सकता है। तो हम रसनेन्द्रिय का भी दुरुपयोग न करें। और स्पर्शनेन्द्रिय है या त्वचा है, इसका भी दुरुपयोग न हो। अच्छा धार्मिक कोई उपयोग हो सके तो वो करना विशेष बात होती है। तो ये 5 इंद्रियां हमारे पास हैं, ज्ञानेन्द्रियां। ये ज्ञान की माध्यम भी बनती है और भोग माध्यम भी बन सकती हैं। हम इंद्रियों का संयम रखने का प्रयास करें और ये हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं, ये बाहर को ग्रहण करती हैं। और इंद्रियों का विशेष संयम करके हम भीतर में कुछ रहने का भी प्रयास कर सकते हैं, कुछ रहने का भी प्रयास कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वो प्रयोग कराते कभी सर्वेंद्रिय संयम, इंद्रियों का, सब इंद्रियों का संयम का वो प्रयोग कराया करते थे कि यो कान में अंगुष्ठों को, आंख पर 1 अंगुली तर्जनी, नाक पर मध्यमा, 2 अंगुली मुंह पर, यो ये सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग, यानी प्रतीक है कि सभी इंद्रियों का संयम। तो अनावश्यक इंद्रियों का उपयोग न करें, और उपयोग करें तो राग द्वेष से बचने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया, ऋण सक्का ऋण सोउम सद्दा सोय विषय मा गया, राग दोषा उजे तथ्य के भिक्षु परिवज्जय आश्रय। तो ऐसे कई श्लोक हैं हम कि शब्द कान में न पड़े यह कठिन है, रूप आंखों से न दिखे यह भी थोड़ा कठिन है व्यवहार में, नाक में गंध न आए यह भी कठिन है, खाएंगे तो स्वाद न आए यह भी कठिन है, त्वचा को स्पर्श न हो यह भी कठिन है। इनका जो उपयोग हो उसमें राग द्वेष का परिवर्जन करें, यह हमारी साधना हो सकती है। तो हम इंद्रियों का संयम करने का प्रयास रखें। अध्यात्म की साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अपनी इंद्रियों का संयम रखना। क्यों? इंद्रियों से बाहर के विषय ग्रहण होते हैं और ध्यान करते हैं तो हम एक प्रकार से बाहर का ग्रहण बंद करके या कम करके भीतर में रहने का प्रयास करते हैं। और यह भीतर में रहना है तो बाहर का ग्रहण बंद हो, कम हो, तो हम भीतर में ज्यादा रह सकते हैं। और यो बाहर का ग्रहण करें तो भी भीतर में कुछ रहते हुए समता भाव रखें। तो रहो भीतर, जियो बाहर। जीना तो इंद्रियों के जगत में होता है, फिर भी रहें आत्मा में, समता भाव में रहें।
भीतर में रहो, यानी एक प्रकार से समता में रहो। जियो बाहर, जिंदगी तो बाहर की दुनिया में निकालनी है, तो बाहर जिए और समता में रहें। इंद्रिय संयम का महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है समता में रहना। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इनमें राग द्वेष नहीं करने का अभ्यास रखना, प्रयास रखना, व समता की स्थिति रखना, तो हम इंद्रिय जगत में जीते हुए भी अतीन्द्रिय जगत में रहने का या समता में रहने का हमारा अभ्यास हो जाए तो हमारे लिए एक अच्छी कल्याण की बात हो सकती है। भगवान महावीर ने कितनी साधना की, कैसी साधना की, लगभग 12.5 वर्षों तक तो मानो साधना के प्रति लगभग लिया, तब वे इंद्रियातीत बन गए। केवल ज्ञानी हो जाता है वह मानो इंद्रियातीत हो जाता है। फिर उनके वे 5 इंद्रियां भी गिनती में, भावेंद्रियां भी गिनती में नहीं रहती। ऊपर का ज्ञान हो गया, गहरा बड़ा ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान। तो इंद्रियातीत होना, वो केवल ज्ञानी तो इंद्रियातीत होते रूप में जो अवीतराग अवस्था में हैं, वे भी कुछ अंशों में राग द्वेष से बचने की साधना करने से इंद्रियातीत एक सीमा में हो सकते हैं कि इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं। तो यह राग द्वेष नहीं करना, यह बड़ी साधना है। व्यवहार में जीना है, बातचीत भी करनी है, भोजन भी करना है, समाज में भी गृहस्थों को मान लो रहना है। गृहस्थ को तो घर का, परिवार का संचालन भी मान लो करना हो सकता है। शादी विवाह आदि आदि कितने कार्य, व्यापार धंधा आदि करने होते हैं। इन सब के बीच में रहते हुए भी पद्म पत्र मिवाम बसा, जैसे कमल पत्र पद्म पत्र निर्लेप रहता है, वैसे निर्लेप रहने का, समता में रहने का अभ्यास चले, यह कल्याणकारी हो सकता है।